है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ पहुंच रहे हैं। बहुत सारे डायमेंशंस और बहुत सारे फैक्टर्स इसको खास बनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस दुनिया के सबसे बड़े जुटान में मौजूद होना एक बहुत बड़ा संदेश होगा। लेकिन आज ही चुनाव भी है। चुनाव के दौरान कई विपक्षी पार्टियां ये भी कहती रही हैं कि देखिए, नरेंद्र मोदी चुनाव को प्रभावित करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। हमारे साथ राकेश है, हमारे साथ श्वेता है। ये देखिए, एक तरीके से कल्पवासी हो गए हैं, क्योंकि कुंभ की शुरुआत से लेकर कुंभ की समाप्ति तक वहां रहने वाले हैं। और यहां देख रहे हैं आप, थार में मौजूद होकर पूरी दिल्ली को आपको घुमाने वाले और पूरी दिल्ली का हाल बताने वाले ये दोनों जांबाज हमारे साथी इस समय आपको नजर आ रहे हैं, साक्षी और श्वेता। श्वेता कॉमन फैक्टर है, श्वेता इधर भी है और श्वेता उधर भी है। बहरहाल इन दोनों के पास आपको ले चलूंगा। ये महत्वपूर्ण खबरें हैं आज पूरे दिन की। दिल्ली चुनाव में चुनाव कैसा हो रहा है, दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगे हैं चुनाव को प्रभावित करने की। क्या चल रहा है चुनाव के दौरान, ये आपको बताएंगे। वोटिंग कैसी चल रही है, और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज पहुंचने वाले हैं और बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें हैं। इतने बड़े आयोजन को इतनी कामयाबी से करा लेना जहां एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, वहीं ये दूसरा फैक्टर यह है कि सदन तक में, संसद तक में, महाकुंभ में जो हादसा हुआ उसको लेकर लगातार आवाजें उठ रही हैं। कहीं इसको साजिश भी बताया जा रहा है और कहीं यह बताया जा रहा है कि देखिए, आपने क्या आयोजन किया अगर इतना बड़ा हादसा हो गया। तो इस सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी का वहां पहुंचना, ये बड़ी खबर। महाकुंभ पर लगातार कवरेज आपको दिखाते रहेंगे। असल में प्रयागराज में संगम के तट पर 13 जनवरी से यह दिव्य और भव्य महाकुंभ चल रहा है, जहां करोड़ों लोग स्नान करने पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी भी आज महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अब से कुछ देर बाद करीब 10:30 बजे पीएम प्रयागराज पहुंच रहे हैं। पीएम का विमान बमरौली एयरपोर्ट, असल में यहां का जो एयर बेस रहा है, बहुत सालों से फंक्शनल यहां का एयरफोर्स स्टेशन रहा है, बमरौली एयरफोर्स स्टेशन। वहीं पर ये सिविलियन हवाई अड्डा भी पिछले करीब 6 सालों से फंक्शनल है, जिसको बमरौली एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। बमरौली एयरपोर्ट पर वो लैंड करेंगे और उसके बाद हेलीकॉप्टर से अरैल घाट और फिर संगमनोज पहुंचेंगे। अरैल घाट विशिष्ट घाट है कुंभ के दौरान। ये असल में जो लोग वहां कुंभ में गए हैं उनको मालूम है कि एक तरफ जहां सारे अखाड़ों के लिए, साधु संतों के लिए व्यवस्था की गई है तमाम सेक्टर्स में, वहीं अरैल के 4 सेक्टर्स ऐसे हैं जिनको विशिष्ट लोगों के लिए बनाया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले अरैल घाट पहुंचेंगे और अरैल घाट से नाव के जरिए वो पहुंचेंगे संगमनोज पर। संगमनोज उस जगह को कहा जाता है जो गंगा जी और यमुना जी के मिलन की जगह है, और जहां पर एक तिकोना जमीन का टुकड़ा बन गया है, क्योंकि वो डेल्टा किस्म का बन गया है। जैसे ही गंगा जी और यमुना जी आपस में आकर मिलती हैं, बीच का जो तिकोना हिस्सा है उसे संगमनोज कहा जाता है। तो प्रधानमंत्री संगमनोज पहुंचेंगे और संगमनोज पहुंचकर वो डुबकी लगाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप जानते हैं, विरासत भी और विकास भी, इस पर जोर देते रहे हैं। भारत की संस्कृति, दर्शन और अध्यात्म से उनका गहरा लगाव और झुकाव है। यहां पर आपको ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं, अलग अलग समय की ये तस्वीरें हैं। फरवरी 24, 2019 की पहली तस्वीर आपके स्क्रीन में सबसे बाईं तरफ है। बीचों बीच आप 13 दिसंबर 2021 की तस्वीर देख रहे हैं, और 20 जनवरी 2024 की तस्वीरें आपको दाईं तरफ नजर आ रही हैं, जब उन्होंने अलग अलग जगहों पर कुंभ में पवित्र स्नान, फरवरी 24, 2019, 13 दिसंबर 2021 की जो बीचों बीच तस्वीर है वो काशी में गंगा जी का स्नान, कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद उद्घाटन के समय, और 20 जनवरी 2024 आपको दिखाई दे रहा है यहां, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामेश्वरम में आपको पवित्र कूपों पर और फिर समुद्र में स्नान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। राकेश के पास क्या क्या है, क्या क्या एलिमेंट्स हैं, न्यूज एलिमेंट्स, आइए उनके पास चलते हैं। राकेश और श्वेता आपको बताएंगे सीधे महाकुंभ से। बिल्कुल दिनेश जी, और जो आपने जो शेड्यूल बताया, बमरौली एयरपोर्ट पर अब से थोड़ी देर बाद करीब 10:30 बजे के आसपास श्वेता प्रधानमंत्री मोदी के आगमन का समय है। उसके बाद वहां से MI-17 हेलीकॉप्टर जो प्रधानमंत्री के साथ चलते हैं, वो तीनों हेलीकॉप्टर वहां पर मौजूद रहेंगे। वहां से पहुंचेंगे DPS स्कूल का, वहां पर हेलीपैड बना हुआ है जो अरैल घाट से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां पर हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे और वहां से फिर फ्लीट होगा, वो फ्लीट उनको लेकर आएगा अरैल घाट। वहां पर
जब आप भी आए थे एक हफ्ते के लिए, तो आप भी कल्पवासी रहे, तो वहां पर जो है एक सचिवालय जैसा बना हुआ है, वहां पर रुकेंगे, वहां से जेटी से जाएंगे संगम में श्वेता वो आस्था की डुबकी लगाएंगे, कुछ धर्माचार्य रहेंगे, पूजा अर्चना, उनसे बातचीत, एक छोटी सी बैठक टाइप का, और फिर 1 घंटे का ये सीमित कार्यक्रम है। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी वापस वहां से हेलीपैड से बमरोली एयरपोर्ट और उसके बाद दिल्ली। 11 से 11:30 बजे का जो वक्त है संगम नोज पर, वो आरक्षित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, जब वो वहां पहुंचेंगे गंगा स्नान के लिए, और कुछ साधु संतों से उनके मुलाकात का भी कार्यक्रम है, पूजन विधि भी वो वहां पर करेंगे। और देखिए शेड्यूल पूरा जैसे मेरे सहयोगी राकेश आपको बताया। और देखिए अरेल घाट से हमारे साथ गौरव श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े हुए, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। गौरव, वहां पर तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस कुछ ही देर में, कुछ ही मिनटों के बाद वहां पर पहुंचने वाले हैं। उसके बाद वहां पर क्या तैयारियां नजर आ रही है गौरव? बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं अरेल घाट पर मौजूद हूं और ये वो घाट है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निषाद राज क्रूज, जो कि एक विशेष क्रूज है, जो कि यहां पर आने वाले विशिष्ट अतिथियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें संगम नोज ले जाने तक के लिए, उस घाट तो उस क्रूज के जरिए जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो संगम क्रूज पहुंचेंगे। और आप देखें तो यहां पर लगातार अगर अरेल घाट पर देखें तो जो चौकसी है वो बढ़ाई गई है। निषाद राज क्रूज को जो है वो पार्क कर दिया गया है यहाँ पर, और इसी क्रूज के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ संगम नोज के पास जाएंगे, वहां पर स्नान करेंगे। स्नान के बाद उन्हें संगम नोज पर गंगा आरती करनी है, और गंगा आरती के बाद वे एक संक्षिप्त बैठक करेंगे तमाम अखाड़ों के आचार्यों के साथ, और उसके बाद उस 1 घंटे के संक्षिप्त कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वापसी हो जाएगी। लेकिन मैं अब आपको बता दूं कि आज भी महाकुंभ में लगातार जो है वो श्रद्धालुओं का, स्नानार्थियों का पहुंचना जारी है, लगातार स्नान कर रहे हैं। और मैं एक झलक दिखा देना चाहूंगा किस प्रकार का क्रूज होता है। अगर ये सामने तस्वीर में आप देखें तो इस तरह के क्रूज का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें बाकायदा एक ऑफिस होता है, सिक्योरिटी के लोग खड़े होते हैं, और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बैठने की जगह होगी। लेकिन बहुत सारे लोग इस बात का भी इंतजार कर रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां से आएंगे और क्रूज के जरिए आगे जाएंगे तो क्या वो लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए यहां से आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जाहिर तौर पर पूरा कार्यक्रम इस तरह से बनाया गया है कि किसी भी तरह से आम श्रद्धालुओं को किसी भी तरह का कोई विघ्न ना झेलना पड़े, वो अपनी सुविधा के अनुसार जो है इस स्नान को करते रहे। और तस्वीरें याद कीजिए, 13 दिसंबर को 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और यहाँ के कई विकास के प्रोजेक्ट्स को उन्होंने उसकी शिलान्यास किया था, उनकी शुरुआत की थी, और उसके बाद इतना बड़ा महाकुंभ सिटी, एक नगर जो है बसाया गया अस्थायी तौर पर, जहां पर करोड़ों लोग अब तक स्नान कर चुके हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ की शुरुआत की भीड़ है, तो एक बार सत्येंद्र यहाँ पर भी तस्वीरें दिखा देंगे, क्योंकि हम जहां पर मौजूद है यहाँ से बड़ी संख्या में ये रास्ता सीधे संगम की ओर जाता है। श्वेता, आप देखिए, बल्कि बहुत ज्यादा भीड़, ऐसा लग रहा था कि शायद भीड़ कम होगी, लेकिन ये भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। लोगों की भीड़ आपको संगम की ओर जाते हुए इस उम्मीद में कि चले संगम में आस्था की डुबकी लगा लें। ये देखिए लगातार लोगों की भीड़ है। और एक बात का और जिक्र जरूर करना चाहेगा श्वेता, जरा बातचीत करिए लोगों से। जी, बात करेंगे जरूर, लेकिन जरा देखिए आप तस्वीरें तो आपको दिखाई रहे, कुछ लोग आगे बढ़े संगम नोज की तरफ, उनसे बात करते हैं। कहाँ से आए आप? यहाँ से बलुआ सागर। अच्छा, आप स्नान के लिए आगे जा रहे हैं? किसी तरह की कोई दिक्कत हुई क्या कहीं पर? कोई दिक्कत नहीं। कैसे आए आप? ट्रेन से, पहले मोटरसाइकिल से आए। प्रधानमंत्री मोदी भी आ रहे हैं? जी। प्रधानमंत्री मोदी भी आ रहे हैं? आ रहे हैं। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है यार। ठीक है, एक चीज और बताते हुए दिनेश जी आपके पास आते हैं श्वेता, और वो ये बात कि आखिरकार आज ही का दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर आने के लिए क्यों चुना। तो आज जो है माघ महीने की गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि है, धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। स्नान ध्यान तप करना विशेष पुण्यदायी होता है, अनुष्ठान कोई करना है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा होता है, और भीमाष्टमी के तौर पर भी इसे जाना जाता है। इसलिए शायद इतनी ज्यादा तादाद में जो भीड़ है वो